अन्य उपचुनाव में अभी अर्जुन मेहता निर्दलीय खड़े हो गए हैं, तो अब आपका क्या स्टैंड है? उन्होंने पार्टी से त्याग दिया। हम एनडीए के नेता हैं, हमारी पार्टी एनडीए के साथ है और हमारी पूरी तैयारी होगी कि एनडीए के जो प्रत्याशी हैं वो वहां से विजयी हों। प्रधानमंत्री और एनडीए ने यह संकल्प लिया है कि 400 का आंकड़ा पार करेंगे। अगर देश भर में 400 का आंकड़ा एक लक्ष्य है तो इस राज्य में भी एक लक्ष्य हम लोग का है कि 14 के 14 सीट एनडीए जीत के जाए, जिसमें 13 जगह भारतीय जनता पार्टी का फूल चुनाव चिन्ह से और एक जगह आजसू पार्टी जो केला चुनाव चिन्ह से विजयी होकर 14 सीट पर विजय हासिल करे। इस हाल के पूरे साल में आप देखेंगे कि हर सेक्टर के लोग आ रहे हैं, क्योंकि आज के दिन में केवल वोट और जिंदाबाद की राजनीति से इधर देश को आगे बढ़ाना, राज्य की आगे बढ़ाना, ये पॉलिटिकल पार्टी का चिंता का मूल विषय है। सभा में आने वाले विधानसभा में आने वाले समय ये सिलसिला लगातार जैसे आज पार्टी का मिलन समारोह मुख्यालय में हुआ और ये सिलसिला लगातार वर्षों से चला रहा है। खासकर युवा वर्ग में, शैक्षणिक जगत में काम करने वाले, शिक्षाविद से लेकर इंडस्ट्री, एग्रीकल्चर साइड में विशेषता रखने वाले लोग, हर क्षेत्र के लोग एक अच्छा संदेश है कि अब पॉलिटिकली अपनी भूमिका तय करना चाहते हैं और ये सारा समावेश एक जगह आजसू पार्टी के बैनर में सभी लोग काम करने की इच्छा रख रहे हैं। तो लगातार ये हो रहा है और आगे भी ये क्रम जारी रहेगा। अच्छे लोगों को प्लेटफॉर्म में आने से, अच्छे विचार के प्लेटफॉर्म में आने से, क्योंकि राजनीतिक शक्ति जो है, राजनीतिक जो ताकत है जो जनसाधारण से आता है, उसको कभी लौटाने में, जनसाधारण को लौटाने में गुणात्मक रूप से बेहतर होता है। तो मैं इनका आदर करता हूँ। कई बार जनशक्ति केवल वोट बनाने के लिए होता है, लेकिन कई बार जनशक्ति या फिर पार्टी में समागम पार्टी के दृष्टिकोण को बदलने के लिए, पार्टी की सोच को बदलने के लिए, पार्टी के अंदर रिसर्च करने के लिए और पार्टी की नीतियों में सहायक हो जाता है। तो ये एक बेहतर प्लेटफॉर्म हमारे पार्टी के अंदर में इस हाल के पूरे साल में आप देखेंगे कि हर सेक्टर के लोग आ रहे हैं, क्योंकि आज के दिन में केवल वोट और जिंदाबाद की राजनीति से इधर देश को आगे बढ़ाना, राज्य की आगे बढ़ाना, ये पॉलिटिकल पार्टी का चिंता का मूल विषय है। और उसके लिए लोगों को रिसर्च में आना पड़ेगा, नए नए शोध, नए नए राजनीति में काम करने के तरीके या फिर उनके जीवन में परिवर्तन लाने वाले नियम, उनके जीवन में परिवर्तन लाने वाले जो कार्यक्रम आपको लाने पड़ेंगे, तब जाके ये काम सफल होता है। पॉलिटिकल ओवरऑल चीज़ है। राजनीति केवल एक नहीं, केवल वोट का खेला नहीं, राजनीति लोगों के जीवन में राज्य और देश को आगे बढ़ाने का एक संकल्प भी है। हम उसको सब मिलके पूरा करने की तैयारी कर रहे हैं और इस मिलन समारोह से आज जैसे नवीन जी और इनकी पूरी टीम का पदार्पण हुआ है, ये सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। इन्होंने अपने श्रीमुख से आपको बताया कि पार्टी और नेतृत्व को इन्होंने लंबे समय तक परखा, परखने के बाद इन्होंने निश्चय लिया कि समाज की सेवा में जाएंगे तो आजसू के प्लेटफॉर्म में जाना उचित होगा, जहाँ मैं अपना जीवन का जो कमाया और अर्जन जो मैंने किया है, चाहे शैक्षणिक जगत में या एग्रीकल्चर में, मैं उसे वापस उस प्लेटफॉर्म के थ्रू पब्लिक को दे सकता हूँ। सर 13 फूल 1 फल, लेकिन क्या लग रहा है, फील्ड में लगातार आप घूम रहे हैं, क्या 13 फूल 1 फल जाएगा यहाँ से दिल्ली? निश्चित रूप से हमारा एक संकल्प है राज्य के अंदर। मैंने हमेशा कहा है कि देश के अंदर प्रधानमंत्री और एनडीए ने यह संकल्प लिया है कि 400 का आंकड़ा पार करेंगे। अगर देश भर में 400 का आंकड़ा एक लक्ष्य है तो इस राज्य में भी एक लक्ष्य हम लोग का है कि 14 के 14 सीट एनडीए जीत के जाए, जिसमें 13 जगह भारतीय जनता पार्टी का फूल चुनाव चिन्ह से और एक जगह आजसू पार्टी जो केला चुनाव चिन्ह से विजयी होकर 14 सीट पर विजय हासिल करे। सर अन्य उपचुनाव में अभी अर्जुन मेहता निर्दलीय खड़े हो गए हैं, तो अब आपका क्या स्टैंड है कि वहाँ पर उन्होंने पार्टी से त्याग दिया। हम एनडीए के नेता हैं, हमारी पार्टी एनडीए के साथ है और हमारी पूरी तैयारी होगी कि एनडीए के जो प्रत्याशी हैं वो वहाँ से विजयी हों। हजारीबाग और खूंटी में बीजेपी आजसू पर निर्भर है, क्योंकि हजारीबाग में भी जो कॉन्स्टिट्यूंसी है वहाँ पे अगर आजसू इतना तेजी से नहीं लगेगा तो बीजेपी मुश्किल में फंस सकती है। हमारी जवाबदेही प्रदेश भर में, खूंटी, हजारीबाग नहीं, रांची, जमशेदपुर, यहाँ तक कि राजमहल, सभी जगहों पर पार्टी, मैंने कहा कि लास्ट के 2-3 सालों में पार्टी ने जिस रूप से पार्टी का विस्तार हुआ है, पार्टी के विचारक जिस रूप से तैयार हुए हैं,
जिस रूप से प्रत्येक गांव में पार्टी का पिलर मेंबर तैयार हुआ है, ये तैयारी हमारी है। इसीलिए मैं सभी लगभग लोकसभा क्षेत्र में हमारा कार्यक्रम भी हो रहा है, हम 7 कार्यक्रम भी कर रहे हैं। एनडीए संयुक्त रूप से पहल कर रही है और ये कोशिश हमारी होगी कि जहां हम लड़ रहे हैं वहाँ, और जो 13 जगह हमारे सहयोगी लड़ रहे हैं वहाँ पर भी पार्टी पूर्ण समर्पण के साथ पार्टी का एक कार्यकर्ता उस सीट को जीत दिलाने में मेहनत करेंगे। सुदेश जी, गिरिडीह से जो प्रत्याशी है जयराम है, तो वो 4 दिन से ट्रेसलेस से उनके खिलाफ गिरफ्तारी का वारंट है। कहा यह जा रहा है कि जो स्थापित पार्टी है हमको परेशान कर रही है। मैं इसी तरह का कोई प्रश्न मैंने कहीं सुना नहीं। राजनीति में इस तरह की चीज़ों का, नागमणि जी भी गिरफ्तार हुए हैं, हमारे एक पूर्व सांसद जो पलामू से नॉमिनेशन किया वो भी गिरफ्तार हुए हैं। इसके अपने लोकतांत्रिक प्रक्रिया में जिन लोगों के ऊपर केस मुकदमा वगैरह होता है उनको या तो बेल लेना पड़ता है या फिर कानून का सम्मान करना पड़ता है, और हर कोई उसी दायरे में है, कानून से बाहर कोई नहीं। कानून अपना काम करेगा और आरोप प्रत्यारोप का दौर होगा। निश्चित रूप से सरकार और सरकार के ऊपर, जो सरकार है वर्तमान, और सरकार के ऊपर कभी कभी आरोप लगते हैं, लोग लगाते रहे हैं, तो ये उसी तरह की पार्टी है और उसी का हिस्सा हम मानते हैं। राहुल गांधी का दौरा कर रही है वहाँ कांडे में, हाँ, खुद को आदिवासी और गरीब भी बताती हैं चुनावी सभाओं में, लेकिन उनके पास लगभग 1 करोड़ रुपए के जेवरात हैं और लगभग 12 सालों में उन्होंने करोड़ों रुपए की संपत्ति इकट्ठा कर ली है। ये क्या माना जाए कि अगर मेरे प्रेस मीडिया के भाई को ये पता है और उनका मूल्यांकन ये कहता है तो फिर मेरे जुबानी से कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। आप खुद मूल्यांकन कर रहे हैं, गरीब और गरीब का मानक क्या होता है, ये दोनों को आप बड़ा स्पष्ट कर रहे हैं। तो काश ऐसे ही गरीब सब लोग हो जाए तो सबको सुविधा हो जाएगी। राहुल गांधी का दौरा में कल नॉमिनेशन महिला पत्रकार बोलिए। गिरिडीह में कल नॉमिनेशन है, कितने लोग जुटेंगे और किन मुद्दों पर? सर, कल प्रधानमंत्री जी ने ये कहा कि आज से हमारा गठबंधन का अभिन्न अंग है और आदिवासी मूलवासी की कई बातें कही थी, लेकिन जेएमएम कांग्रेस इस बात को कर रहे हैं और ये कहा जा रहा है कि भारत पाकिस्तान। कल प्रधानमंत्री जी ने जो विपक्ष संविधान और आरक्षण की बात कर रहा है उसका जवाब दिया था। कल प्रधानमंत्री जी ने बड़ा स्पष्ट रूप से आरक्षण पर उन्होंने कहा कि मेरे सांस रहते रहते इसको कोई दाग नहीं लग सकता और संविधान पर कोई संविधान को कोई हम ना लूटने देंगे ना संविधान पर संशोधन होने देंगे। जो देश के प्रधानमंत्री जी ने स्पष्ट रूप से उनके जो लगातार जो लगाए जा रहे आरोप का जवाब दिया है। राहुल गांधी का झारखंड दौरा होने जा रहा है, क्या लगता है कुछ उसका इम्पैक्ट? कुछ दिन पहले भी राहुल गांधी आए थे, उसका कुछ इम्पैक्ट हुआ होगा तो आएंगे, उस समय भी होगा। क्योंकि चुनावी दौरा है इस बार। हाँ, जो हर चीज का इम्पैक्ट लीडर के ऊपर होता है, लीडर कैसा उसका इम्पैक्ट वैसा है। कैसा लीडर राहुल गांधी? ये आप जानते हैं और आप वो कांग्रेस जन जानेंगे, मैं नहीं जानता। हम नहीं जानते कुछ गिरिडीह में कल नॉमिनेशन में बड़े मार्जिन से पिछली बार आप लोग जीते थे, इस बार क्या चुनौती है आप लोग के लिए? हमारी चुनौती यही है कि उस मार्जिन को मैं और आगे बढ़ा सकूं, यही तैयारी हमारी है। हमारा करीबन 2.5 लाख से विजय था, इस बार हमें कोशिश है। कल मैंने भारतीय जनता पार्टी आजसू के संयुक्त टीम के साथ शाम को बैठक किया और हम सभी लोगों ने निश्चय किया है कि इस बार इसके लक्ष्य को बड़ा करेंगे और 4 लाख से ऊपर जाएंगे। कहा जा रहा है कि बीजेपी के लोग नाराज है वहाँ के मौजूदा सांसद से। मैं नहीं जानता, मुझे ये सूचना नहीं है। कल सभी पदाधिकारी थे, सभी को उल्लासित थे और सभी ने खड़ा होकर एक प्रण और वचन लिया है। सुदेश जी एक आगे सवाल, 10 साल के एनडीए का शासन के आधार पर वोट क्यों नहीं मांगा जाए? क्यों उन विषयों पर चर्चा नहीं हो रही है? जो जिस विषय पे बात करें, क्यों नहीं कांग्रेस संविधान की बात कर रही, क्यों नहीं 10 साल का हिसाब लेती है? जिस दिन वो डेवलपमेंट की बात करेंगे, जो विपक्ष चाहता है उसका जवाब मिलेगा। 10 साल का डेवलपमेंट पर बात होगा, हम डेवलपमेंट पर चर्चा करेंगे। आप आइए, डेवलपमेंट पर बात करिए कि 10 साल भारत कहाँ था और कहाँ पहुंचा है, हम लोग बात करेंगे। उनको कहो विपक्ष को कि उसमें चर्चा करें। वो इसलिए चर्चा नहीं करेंगे क्योंकि जब आंकड़ा पीछे चला जाएगा तो 60 साल का हिसाब उनको भी देना पड़ेगा, इसलिए डेवलपमेंट पर वो चर्चा नहीं करेंगे। नवीन जी को कोई जिम्मेदारी देंगे? पार्टी में आए हैं, निश्चित रूप से ऐसे ही सोच को पार्टी के अंदर जवाबदेही और जिम्मेदारी हम लगातार देते हैं और सभी को जिम्मेदारी रहेगा। सर, एक इधर से कल देवेंद्र महतो की गिरफ्तारी हुई, आप इसको किस नजरिए से देखते हैं? ठीक नामांकन से पहले यार ये नजरिया कहाँ से कहाँ मुझे मांगा जाता है। इतने लोग रोज नॉमिनेशन कर रहे हैं, रोज घटनाएं घट रही है। आपने मुझे क्यों नहीं पूछा कि कल ये केंद्रीय मंत्री नागमणि के बारे में क्यों नहीं पूछ रहे हैं? नागमणि जी तो केंद्रीय मंत्री रहे, एक स्थापित लीडर रहे, सांसद रहे हैं, उनके बारे में पूछिए मुझे। मैं आदर करता हूँ और मैं ये आग्रह करूंगा कि कानून का सम्मान हो।
सवाल सुरेश महतो छात्रों की आवाज है, इसलिए आपसे देवेंद्र नए महतो के बारे कानून में का सम्मान हो, छात्र के हित में एक लड़ाई लड़ी जाए, लेकिन उसके दायरे को भी समझना पड़ेगा। ठीक है, इस लोकतंत्र के मायने को समझना पड़ेगा और उसके अनुसार आपको ढलना पड़ेगा। लोकतंत्र खुली इजाजत चुनाव लड़ने का देता है, लड़ना चाहिए, चुनाव में आना चाहिए और स्पर्धा में भाग लेना चाहिए। उसके लिए गलत रास्ता चुनना जरूरी नहीं है। बायोम मेडिकल प्रिपरेशन का एकमात्र संस्थान जहां है कंप्लीट डिजिटल क्लासरूम्स, इंडिविजुअल डाउट काउंटर्स, वीडियो लेक्चर्स, स्टूडेंट ट्रैकिंग सिस्टम, लाइब्रेरी फैसिलिटी, 100% रिजल्ट ओरिएंटेड रैंकर्स बैच, स्टडी पैकेज एंड क्लास नोट्स इन PDF। झारखंड के इतिहास में पहली बार नीट यूजी में 700 मार्क्स पार। 10th पास स्टूडेंट्स के लिए फाउंडेशन कोर्स और 11th पास स्टूडेंट के लिए फ्रेशर कोर्स। 12th पास स्टूडेंट्स के लिए टारगेट कोर्स 18 अप्रैल से शुरू हो रहे हैं। कॉन्टैक्ट बायोम। TheFollowUp.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in